नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण आज आपके लिए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट किन के लिए कंपलसरी हैं वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है। इनकम टैक्स 1961 कहता है कि इनकम के 5 हेड हैं। फर्स्ट है सैलरी, सेकंड है एचपी, थर्ड है बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फोर्थ है कैपिटल गेन और लास्ट है अदर सोर्स। सैलरी में दो तरह की एम्प्लॉयज़ आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। वो सभी अपनी सैलरी सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं, तो उनका काम सेविंग अकाउंट से चल जाएगा। सेकंड आता है एचपी। एचपी में क्या आता है कि किसी का एससीओ है, किसी का मकान है शहर में, वो उसको रेंट पे देता है और उससे जो किराया मिलता है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आ जाता है और वो भी वो अपना किराया सेविंग अकाउंट में ले सकता है। थर्ड आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे दोस्तों दो बात आ जाती हैं, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। बिजनेस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, कॉन्ट्रैक्टर और जितने भी सोसाइटीज़, ट्रस्ट, स्कूल्स, ये सभी हमारे बिजनेस में आ जाते हैं और इन सभी के लिए करंट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है। जैसे मैं आपको ये बात एक एग्जांपल के बेसिस पे समझाता हूँ। किसी का एससीओ है कपड़े का और उसकी रोजाना की सेल 50,000 है, तो महीने की 15 लाख, साल की 1,80,00,000। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, उसको वहाँ से जो भी वो सेल करता है उससे जो कैश आता है उसको अपने करंट अकाउंट में जमा कराएगा। यूपीआई के थ्रू पेमेंट आएगी, वो भी करंट अकाउंट में जाएगी, लेकिन वो कैश को ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस के बेस पे ही जमा करा सकता है। तो वो अपने कैश को सेविंग अकाउंट में जमा नहीं करा सकता क्योंकि ये इलीगल है। हम एक साल में सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। और ये सेम सिचुएशंस स्कूल्स पे, ट्रस्ट पे, सोसाइटीज़ पे, कॉन्ट्रैक्टर्स पे और होलसेलर पे, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर सभी पे लागू होती है आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग। और अब आ जाती है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सभी सर्विसेज प्रोफेशनल में आ जाती है और इनके लिए भी जो ये वर्क करते हैं करंट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है और इसी से बेस पे वो अपना कैश डिपॉजिट, आरटीजीएस, एनईएफटी जो भी है करंट अकाउंट में लेंगे और उसी से ही सारा खर्चा करेंगे। बट यहाँ पे जो उनको प्रॉफिट होता है, चाहे बिजनेसमैन हैं चाहे प्रोफेशनल्स हैं, उसको अपने सेविंग अकाउंट में लेके उससे अपनी पर्सनल खर्चे कर सकते हैं। फोर्थ हेड आता है हमारा ये अपना कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दोस्तों क्या होता है? कैपिटल गेन होता है किसी ने अपने शहर में मकान बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ, जिसने उसने खरीदा था और जितने का उसने बेचा, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट माना जाता है और उस पर 20% का टैक्स आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग देना कंपलसरी है। बट यहाँ पे बात आ जाती है प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर के लिए करंट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए अगर उसने सेल प्लॉट किया है, मकान प्लॉट किया है, उससे जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में ले सकता है। लास्ट हेड है हमारा अदर सोर्स। जैसे ब्याज आ गया, एफडी का सेविंग का आ गया, अदर पार्टी को दिया हुआ है वहाँ से ब्याज आ गया, तो वो भी हम अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि हमें बिजनेस और प्रोफेशन के अकाउंट केस में करंट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है। उसी से हम अपने सारी रिसीट लेते हैं और उसी से ही खर्चे करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।